अपने गुरु की चरण बारंबार प्रणाम। सीधा घूम जा। देखिए हम लोग के विषय मिला है तो महादेव बोलेंगे। हम लोग 12 दाना के कंगन क्यों पहनते हैं, आप पहनना क्यों जरूरी है? हम लोग का 12 दाना का कंगन में बहुत कुछ छिपल है, बहुत रहस्य छिपल है। वो कंगन से हम लोग का चर्चा का आधार भी है। वो कंगन में बहुत रहस्य छिपल है। 12 राशि, 12 सूरज, 12 ज्योतिर्लिंग का उसमें रहस्य है। अगर हम आप करते हैं तो समझिए कि हम लोग रोज दिन 12 घाट के पानी पीते हैं, 12 लाख चौरासी में घूमते हैं। एक भजन में हम लोग गाते हैं कि 12 गो दाना में घूमे, 12 गो राशि है, 12 गो दाना में घूमे चौरासी। तो आज साहेब हम लोग की घुमा रहे हैं और साहेब इतना बढ़िया सुंदर नई चीज देते हैं। तो हम लोग केलू के बैल जैसे बंधा जाता था और उतने दूर में नाचता था, उतने दूर में हम लोग नाचते थे, उठते थे, बेटा बेटी के परिवार के पकाए खिलाए कहे, उतने दूर में रहे। दुनियादारी देखने के लिए नहीं मिला था। बाकी आज मेरे साहेब हरिंद्रानंद इस धरती पर महादेव आए, उनकी रूप में, उनकी अंगे अंग में आज झलक रहा है। आज हम लोग के दुनिया दिखा रहा है, अब दुनिया दिखा रहा है, दुनिया चला रहे हैं। देखिए हम लोग का 3 सूत्र साहेब दिए हैं। पहला में दया मांगना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर। हम लोग सब पर ध्यान देंगे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर। पहला में। दूसरा में हम लोग 4 समाज इकट्ठा होते हैं तो हम लोग बहुत गप करते हैं। आलतू फालतू गप करने के जगह पर आज साहब कहें कि करने हैं गप तो दूसरा की गप क्यों करते हैं? हम लोग किसी का बात लेके क्यों बैठते हैं? अपने महादेव के बारे में बतियाएंगे, अपने महादेव के बारे में सुनेंगे। देखिए आज कितना बढ़िया लोगों से चर्चा करने के लिए हम लोग के मिला है। आज हम लोग के कैलाश में न धूप रहे, न घामा रहे, न झरक रहे, न आंधी रहे, पानी रहे, मन नहीं बैठता है। लगता है कि यार जाएंगे तो कुछ गुरु भाई बहन से मिलना जुलना होगा, कुछ गुरु के बारे में कोई राह में भेटेगा, उसको से बतियाएंगे। अब मौका मिलता है तो हम लोग बाहरों निकलने के लिए दया मांगते हैं कि सरकार इतना दया कर दीजिए कि जब नहीं मनुष्य तन में है, बड़ा भाग से मनुष्य तन में आए हैं, तो कम से कम महादेव का काम में तो हम आऊँ। सरकार दया कर दीजिए कि आपका काम में आऊँ। और तीसरे में नमः शिवाय के सहारे प्रणाम करने के लिए मिला है। तो हम लोग एक रुद्राक्ष के माला से प्रणाम करने के मिला है। तो रुद्राक्ष के माला हम लोग के 3 सूत्र में आता है, इसलिए उसे करना जरूरी है। हमरा तो नहीं उतना आता है, फिर भी महादेव से दया मांग के जितना महादेव बुलवाएंगे उतने बोलेंगे। सुनते हैं कि 27 निछत्तर 4 दिशाओं से हम लोग गुणफल करते हैं, गुना करते हैं तो 108 आता है। इसलिए 108 दाना के माला से अपने गुरु के हम प्रणाम करते हैं। तो वो प्रणाम मेरा साहेब का वचन के मुख बिंदु का अनुसार 3 सूत्र होता है। इसलिए रुद्राक्ष के माला से प्रणाम करना जरूरी है। हम लोग सदनानंद चक में गए थे तो साहेब एक प्रश्न किया था कि सर माले से प्रणाम करना जरूरी होगा, ऐसे नहीं करेंगे? साहेब कहें कि होगा, ऐसे होगा। आपका मन गुड मॉर्निंग करिए, हाथ जोड़ के करिए, प्रणाम मन से करिए। बाकी एगो कहानी सुनाते हैं भाई साहब। मेरे ससुराल में मनातू में एक ऐसा लकड़ी है, एगो लकड़ी है सूखल, बाकी ऐसा लकड़ी है कि लकड़िया के हम लोग के छूती सारा बेरामी भाग जाता है। कितनों शरीर में कष्ट है और लकड़िया हम लोग छूते हैं ना तो सारा कष्ट दूर हो जाता है।
माला से तो प्रणाम करने पड़ेगा, वो चीज माला में गुण है। माला से तो करना जरूरी है। हम तो कहेंगे कि आप माले से करिए। 108 दाना वाला रुद्राक्ष के माला से आप प्रणाम करते हैं तो बहुत अच्छी की बात है। हम तो कहेंगे करने के लिए। देखिए, साहेब पहले कहें कि कोई जरूरी नहीं है, आपका मन जैसे करे। आप फिर कह रहे हैं कि करना जरूरी है, क्यों नहीं करिएगा? मैं तो कहेंगे कि मैं क्या करिए। आज हमको आपको साहेब वो चीज दी है। आज धरती पर हमको साहेब बहुत अच्छा रास्ता दिखा रहा है, रास्ता चलने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। एक मेरी साहेब कहानी का है। देखिए, एगो गुरु जी था। वो गुरु जी क्या करते थे कि कोई गांव में जाते थे तो उनको साथ 4 गो चेला था। वो गांव में इतना उनका अपमान हुआ, इतना गुरु जी के अपमान हुआ कि जिन्ने जाए तेने गुरु जी को कोई नहीं सम्मान मिला, अपमान हुआ। जब आने लगे तो गांव के आदमी के गुरु जी का आशीर्वाद दे रहे हैं कि सब बसल रहिए, बसल रहिए, बसल रहिए, इतने दूर में बसल रहिए, खूब बसिए, खूब बसिए, बसल रहिए। एक गांव में गए तो उस गांव में इतना गुरु जी के सम्मान मिला, इतना सम्मान मिला, इतना आदर हुआ। वहां से चलने लगे तो उस लोग के आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी कि आप लोग उजहते रहिए, इस गांव से उस गांव ले आप लोग उजहते रहिए। चारों चेलवा उनकर घेर क्या कहा कि गुरु जी, जौन गांव में आप गए, जौन गांव में इतना आपका अपमान हुआ, हुआ बसे लगी आशीर्वाद दिए। आज जौन गांव में सम्मान मिला तो उन गांव में उजरने के लिए गए। गुरु जी कहे कि नहीं जानते हो, उस लोग गंदे आदमी है, उस गांव का आदमी में एक में गंदी भरल है। गुरु के भाई उसने नहीं समझ रहा है, गुरु की इज्जत देने, इसलिए कह रहे हैं वो इतने दूर में बसा रहेगा, इतने दूर में गंदी फैलाएगा, गंदी इतने दूर में रहेगा। इस गांव के लोग गुरु की इज्जत किए, गुरु के सम्मान दिए, गुरु के वचन के वैल्यूशन दिए। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग इस गांव से उजहते रहिए कि जौन गांव में जाएंगे, जौन अच्छा विचार करेंगे, अच्छा बोली देंगे, अच्छा भाव देंगे, गुरु के वचन सुनाएंगे। आज वही चीज हमको आपको साहेब बनाना चाहते हैं कि हम आप इस गांव से उस गांव ले जाते हैं, अपने महादेव के बारे में बताते हैं, महादेव के बारे में सुनते हैं। आज सबने अच्छा बनाना चाहते हैं साहब। इतने दिन में केलू के बैल नियर बनाए मत रहिए, निकलिए और निकल के गुरु के काम करिए। आज हमको आपको वो लायक बना दिए, अब बनाना चाहते हैं। हम लोग का एक ही बात है कि साहेब का वचन न भूलें, महादेव का चरण न हम लोग छोड़े, चरण पकड़ने रहे, तीनों सूत्र के राह पर हम लोग चलते रहे। सारा हाल रोजगार सब खेती संभालते हुए फिर से अपने जीवन साल से गुरु पद पर है, लेकिन आज तक ये जनमानस नहीं जाना कि वो गुरु हैं। हम आप उनको बाबा रूप में जाने, भगवान के रूप में पूजा पाठ किए। आज पहली बार इस धरती पर महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी आए और जिन्होंने बहुत ठगाने के बाद शिव को गुरु बनाए। एक विचार के तल पर उनके मन में एक विचार आता है कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं होंगे। और वो भगवान शिव को जानते थे कि शिव को लोग भगवान करते हैं, और उन्होंने शिव को गुरु बनाए। और गुरु बनाकर जो उनका मन अनुभूत किया, अपने अनुभूति के आधार पर ये 3 सूत्र का रास्ता हम आपके बीच दिए हैं कि ये 3 काम करके देखिए, आप लोग के भी गुरु शिव होंगे। और ये 3 सूत्र दीदी आज के परिवेश के अनुसार है, आज जिस तरह का परिवेश है उसके अनुसार ये 3 सूत्र हम आपको साहब दिए हैं। कहीं कोई गर्जना शर्त नहीं लगाए हैं, कोई बंधन नहीं लगाए हैं। हम आप पूरे के पूरे स्वतंत्र हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, उनसे दया की याचना कर सकते हैं। पहला ही सूत्र में साहब बोले कि उनसे दया मांगिए, कहे कि बिना उनकर दया के तो कुछ होगा ही। तो पहले ही सूत्र में साहब
कहते हैं कि कहिए उनसे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। वो शिष्य पर दया करते, तो गुरु अपने शिष्य पर दया करते। गुरु और शिष्य के बीच कोई नहीं होता है दीदी। गुरु और शिष्य का रिश्ता अनोखा होता है। आज तो उस महादेव गुरु रूप में मतलब थे, वेद पुराण में किताब के पन्नों में थे। आज साहब इस धरती पर उस गुरु को उतार दिए, इस पूरे जनमानस के बीच में ले आए। और हम आपको ये सौभाग्य आज मिला है दीदी कि वो परमात्मा गुरु को अपना गुरु बनाने का अवसर दिए हैं साहब। और हम आप जब गुरु बनाए हैं तो गुरु उनको बना कर रखें, यानी उनसे संबंध हम आपका बरकरार रहे, हम उनको भूल न जाएं। इसके लिए ये 3 सूत्र साहब दिए हैं। ये तीनों सूत्र में उनसे प्रेम करने का विधा है। हम दया मांगते हैं तो उनको याद करते हैं। किसी से गप करते हैं गुरु के बारे में तो उनको याद करते हैं। कहा जाता है कि दूसरे से जब गप करते हैं तो दीदी तो पहले मेरा ही मन समझता है कि शिव मेरे गुरु हैं। जितना दूसरे से गप कीजिएगा खुद का मन गुरु के नज़दीक होते जाता है, लगता है कि शिव गुरु मेरे हैं, अपना है। और सचमुच में दीदी साहब कहते हैं कि वो अपना है। जो धरती पर अपना हम आप कहते हैं वो अपना नहीं है। और वो जितना जल्दी सुनते हैं, वो जितना सुनते हैं धरती पर कोई नहीं सुनता है। तो हम आप उनको अपना गुरु बनाए हैं तो उनको गुरु बना कर रखें, यानी 3 काम हम आप करते चलें। शिव शिष्टा साहब कहते हैं कि एक दर्द है, आत्मानुभूति है, एक एहसास है। तो ये 3 काम कीजिएगा, जैसे जैसे करिएगा दीदी हमारा आपका मन ये एहसास करने लगता है कि सचमुच में गुरु तो कमाल के हैं, वो अपने शिष्य पर दया करते हैं। साहब कहते हैं कि देखिए कितनहु देवी देवता की पूजा कीजिएगा तो कोई ना कोई छूट ही जाएंगे, लेकिन अगर महादेव का मना लेते हैं, गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या होगा कि एक को अगर हम आप प्रसन्न करते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। और उनको प्रसन्न करने के लिए भी बहुत आसान रास्ता दिए हैं। गौर कीजिए ना उनको अपना समझिए ना, वो प्रसन्न हो जाते हैं। साहब कहते हैं ना कि न तो फूल माला से प्रसन्न होंगे, न प्रसाद से प्रसन्न होते हैं, वो भाव से प्रसन्न होते हैं। उनको जब अपना समझिएगा ना तब वो प्रसन्न होते हैं। और जब अपना समझिएगा तो काम ऑटोमेटिक होने लगेगा। पति को अपना समझते हैं, बेटा को